जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपको अहोई व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने गई। जहाँ वह मिट्टी खोद रही थी वहीं शाऊ सेही की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से एक सेही का बच्चा मर गया। शाऊ माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, मगर छोटी भाभी सोचने लगी, यदि कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसके जो भी लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय शाऊ माता की ब्याहली है, वह तेरी कोख छोड़े तब ही बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई कर जाती। गाय माता बोली, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गाय माता सुबह उठी, क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे फर्श की सफाई कर रही है। गाय माता उससे बोली कि किस चीज़ की इच्छा है जो तू इतना काम कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। जब साहूकार की बहू बोली कि शाऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवाए। गौ माता ने हामी भर ली। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कैड़ी धूप थी, इस कारण दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे डाल दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार शाऊ माता रहती हैं, तू मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने ऊपर बैठाया और शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जूं निकाल दी। इस पर शाऊ माता बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे व 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली, मेरे एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाऊ माता बोली, क्या बात है। तब वह बोली कि वचन दे तो बताओ। शाऊ माता बोली, वचन दिया। वचन से फिरूं तो धोबिन कुंड पर काकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, मगर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बहुएं व 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजाबन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर आई तो देखा 7 बेटे व 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजाबन किए तथा 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियाँ कहने लगी, जल्दी जल्दी धो कर पूजा
कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर देख आओ कि वह अभी तक रोई तो नहीं है। बच्चों ने आकर कहा कि वह कुछ मान रही है, खूब उजामन हो रहा है। यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर गई कि तूने कोक कैसे छुड़ाई। बहू बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, सो मैंने कोक बंधा ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके कोक खोल दी। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले पढ़ने वाले सभी की खोलियो तथा हुंकारा भरने वालों की तथा सब परिवार की कोक खोलियो। जय अहोई माता।